गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाये तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गीता सुगीता कर्तव्या, गीता सुगीता कर्तव्या, किमन्य शास्त्र विस्तरै, किमन्य शास्त्र विस्तरे, या स्वयं पद्मनाभस्य, या स्वयं पद्मनाभस्य, मुखपद्माद्विनिसृता, मुखपद्माद्विनिसृता, सर्वोपनिषदो गावो, सर्वोपनिषदो गावो, दुग्धा गोपालनन्दना, दुग्धा गोपालनन्दना, पार्थो वत्स सुधीर्भुक्ता, पार्थो वत्स सुधीर्भुक्ता, दुग्धं गीतामृतं महा, दुग्धं गीतामृतं महा। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम्, एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम्, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि, मन्त्रस्तस्य नामानि यानि, कर्मप्येकं तस्य देवस्य सेवा, कर्मप्येकं तस्य देवस्य सेवा, कर्मप्येकं तस्य देवस्य सेवा। तस्य देवस्य सेवा। 11वें अध्याय का 31 नंबर, 31 ना, आख्याहि मे को भवानुग्रूपो, अच्छा ये दूसरा है। आख्याहि मे को भवानुग्रूपो, आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो, नमो अस्तु ते देव नमो अस्तु ते देवर देववर प्रसीद, नमोऽस्तुते देववर प्रसीदः, विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यम्, विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यम्, न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। प्रजानां तव प्रवृत्तिम्। श्री भगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षय कृतप्रवृद्धो, कालोऽस्मि लोकक्षय कृतप्रवृद्धो, लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः, लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः, ऋते अपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे, ऋते अपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे, ये अवस्थिता प्रत्यनीकेषु योधा, वेदवस्था प्रत्यनीकेषु योधा, तस्मात् उत्तिष्ठ
यशोलभस्य तस्मादुत्तिष्ठ यशोलभस्य जित्वा शत्रुं भुङ्क्षव राज्यसमृद्धम् जित्वा शत्रुं भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मयिवेति निहिता पूर्वमेव मय्येवेति निहिता पूर्वमेव निमित्रमात्रं भव सव्यसाचिन् निमित्रमात्रं भव सव्यसाचिन् द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् कर्णं तथान्यापि योद्धवीरान् मया हस्तांस्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा युद्धस्वजेतासि रणे सपत्नान् युद्धस्वजेतासि रणे सपत्नान् संजय उवाच संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमाना किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णम् नमस्कृत्वा भूयेवाह कृष्णम् सगद्गदं भीत प्रणम्य सगद्गदं भीतं प्रणम्य अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच स्थाने हृषीकेश तव प्रकृत्या स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृत्या जगत्प्रहस्यात्य अनुरज्यते च जगत्प्रहस्यत्य अनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति रक्षांसि भीतानि दशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घा सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घा कस्माच्च तेनान्नमेर्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यधिकत्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वम् अक्षरं सद् असत्परं यत् असत्तत्परं यत् त्वमादिदेव पुरुषः पुराण त्वमस्य विश्वस्य परं निधान वेत्तासि वेद्यं च परमं च धाम वेत्तासि वेद्यं च परमं च धाम त्वया ततं विश्वम् अनन्तरूपम् त्वया ततं विश्वमनन्तरूपम् वायुर्यमोरग्निवरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तु ते सहस्रकृत्वा नमस्ते अस्तु नमो नमस्ते अस्तु सहस्रकृत्वा
पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। हरि बोल। नमः पुरस्तात् अथ पृष्ठतस्ते। नमोऽस्तु ते सर्वतः एव सर्व। अनन्तवीर्याम् अतिविक्रमस्त्वम्। सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्व। कल हम लोगों ने ये गीता पाठ नहीं किया, तो आज इस अध्याय को पूरा ही कर लेते हैं। 55 श्लोक हैं। सखेति मत्वा सखेति मत्वा प्रसभं यजुक्तम्। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। अजानता महिमानं तवेदम्। मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। यच्चावहासार्थम् असत्कृतोऽसि। विहारशय्यासनभोजनेषु। एको अथवाप्यच्युत तत्समक्षम्। तत क्षामये त्वामहं प्रमेयम्। अर्जुन रोने लग गया भगवान का विश्वरूप देख करके। कहते मैं आपको अपना मित्र समझता रहा, सखा समझता रहा, आपके साथ उठा बैठा, खेला खाया, एक साथ सोया, एक ही जगह पे, एक ही आसन पे। प्रभु मेरे को माफ कर दो। ऐश्वर्य देख करके क्षमा मांगने लग गए। पितासि लोकस्य चराचरस्य। त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान्। न त्वत्समो अस्त्यधिकः कुतो अन्यो। न तत्स्वमो अस्त्यधिकः कुतो अन्यो। लोकः त्रयेऽप्यप्रतिम प्रभाव। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम्। प्रसादये त्वामहम् ईशमीडम्। पित्रेव पुत्रस्य सखैव सखेयु। प्रियः प्रियार्यार्हसि देव सोढ्यम्। अदृष्टपूर्वं हृष्टोऽस्मि दृष्ट्वा।
भयेन च प्रवृथितं मनो मे भयेन च प्रवृत्तितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपम् दर्शय दैवरूपम् प्रसीद देवेश जगन्निवास प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तं इच्छामि किरीटिनं हस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुम् अहं तथैव इच्छामि त्वां द्रष्टुमिह तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते श्री भगवान उवाच मया प्रसन्नेन तव अर्जुनेदम् मया प्रसन्नेन तव अर्जुनेदम् रूपं परं दर्शितम् आत्मयोगात् रूपं परं दर्शितम् आत्मयोगात् तेजोमयं विश्वम् अनन्तमाद्यम् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यम् यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम् यन्मे तदन्येन दृष्टपूर्वम् नावेदयज्ञा अध्ययनेन दाने न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रे एवं रूपशक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर मा ते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरं दृढमेदं दृष्ट्वा रूपं घोरं दृढमेदं व्यपेतभिप्रीतमना पुनस्तम् तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूय आश्वासयामास च भीतमीनम् भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा अर्जुन उवाच दृष्टमेदं मानुषं रूपं तव सौम्य जनार्दन इदानीमस्मि सम्प्रवृत्त सचेता प्रकृतिं गता श्री भगवान उवाच सुदुर्दर्शम् इदं रूपं दृष्टवानसि जन्ममा
देवा अप्ययस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणा देवाप्ययस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणा नाहं वेदेर्न तपसा न दानेन न चिज्यया वेदेन तपसा न दानेन चिज्यया शक्य एवं विधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा शक्येवं विदो दृष्टं दृष्टवानसि मां यथा भक्तया त्वानन्यया शक्य अहमेवं विधो अर्जुन भक्त्या त्वानन्या शक्य ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रविष्टुं च परं तप क्या प्रविष्टुं च परं तप मत्कर्म कृन्मत्परमो मद्भक्त संगो वर्जितः कर्म कृन्न परमो मद्भक्त संग वर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव निर्वैर सर्वभूतेषु यः समेति पाण्डव तस्तदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषदुषु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विश्वरूपदर्शनयोगो नामेकादशोऽध्यायः। देखिए, भगवान ने विश्वरूप दिखलाने के बाद एक बात कही, हे अर्जुन, ये बहुत विचारणीय बात है। हे अर्जुन, मत कर्म कृन् मत परमो, जो केवल मेरे लिए ही कर्मों को करता है, मेरे परायण होकर के। एक है, पहले भगवान ने निष्काम कर्म योग के बारे में बोला, जत जुहोसी जत करोसी ददासी यत कुरुष्व मद अर्पणम, जो तू करता है वो मेरे अर्पण कर दे, जो तू देता है मेरे को अर्पण कर दे, ऐसे करके। लेकिन यहाँ क्या कहते हैं, मत कर्म कृण मत परमो, मेरे परायण होकर के मेरे उद्देश्य से मेरी प्रसन्नता के लिए। मतलब यहाँ पे वो वाला नहीं कि तू क्या कर रहा है वो अर्पण कर, मत कर्म, मेरे कर्म, मेरे लिए किए गए कर्म। कैसे, कृण मत परम, कृण मत पर, कैसे करेगा, मेरे परायण होकर। कर्मयोग और भक्ति योग में अंतर बताओ। हाँ, क्योंकि भगवान ने पहले बोला ना, तपस्वीभ्योधिको योगी ज्ञानीभ्य मतोधिका कर्मीभ्याश्चधिको योगी तस्मात् योगी भव अर्जुन। भगवान ने पहले बोला था, तपस्वीभ्योधिको, तपस्या करने वाले हठ योगी जो हैं उनसे श्रेष्ठ योगी है। कौन सा योगी है? ज्ञानी। ज्ञान योगी से भी श्रेष्ठ योगी है, वो है कर्म योगी। ये बोलने के बाद में कंफ्यूज हो गया था, प्रभु आपने फिर कौन सा योगी बचा, कौन सा योगी? नाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मा श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तम होता। योगियों में सर्वश्रेष्ठ योगी है वो जो, वहाँ भी मत परण बोला, यहाँ भी मत पर बोला। ये दोनों श्लोकों को देख लीजिए, उठाइए तो मालूम पड़ेगा। योगी नाम अपि सर्वेषां मद गतेन अंतरात्मा,
मेरे में गतिशील हो गई उसकी अंतरात्मा, अर्थात मेरे परायण हो गई। श्रद्धावान भजते यो माम, तो श्रद्धा के साथ मेरा भजन करता, स में युक्त तमोमता, वो मेरे को युक्त तम योगी है। कहाँ लेके आ रहा है? यहाँ भक्ति की बात आ गई, मदगत की बात आ गई, भजन कर्ता की बात आ गया। क्या है? अंतर्गति तो बोलते हैं कि निराकार में प्रवेश हो जाना। कहाँ बोला है? अर्थ ऐसे ही लेते हैं। कहाँ बोला है? किधर लेते हैं? कौन से श्लोक में लेते हैं? ऐसे ही मदगतेन अंतरात्मा, अपनी अंतरात्मा के द्वारा मेरे में गतिशील, मेरे में मेरी तरफ चल पड़ता है। मदगतेन मेरी तरफ आना, अंतरात्मा के द्वारा। श्रद्धावान भजते जो माम, तो भजते जो माम शब्द खत्म हो जाएगा यदि वो घुस गया तो, ज्योति में ज्योत वाला हुआ तो भजते जो माम, उसके बाद भजते जो माम है, मदगतेन के बाद है श्रद्धावान भजते जो माम, श्रद्धा के साथ जो भजन करता है। स में युक्त तमो, बताओ युक्ततम है, युक्त नहीं है, युक्ततम। युक्त मतलब होता सही, परफेक्ट है, अच्छा है। युक्ततम सबसे श्रेष्ठ है। अब उसी चीज को यहां बोल रहे हैं कि ये जो मैंने रूप तुझे दिखलाया, ये हर किसी को नहीं दिखलाता। ये मैं किसे दिखलाता हूं? जो एक ही भाव में मेरे में प्राप्त है। भक्त्यात्वा अनन्या शक्य अहम एवं विधो अर्जुना ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन प्रविष्टुम च परंतप। अनन्य भक्ति भाव से लगे हुए जो जीव हैं वही केवल मात्र इसको प्राप्त करके मुझ में प्रवेश करते। मुझ में प्रवेश का मतलब मैं केवल मैं नहीं हूं, मैं स्वयं धाम स्वरूप हूं। मुझ में प्रवेश का मतलब जैसे कोई बोले, जब मेरे हरे भरे बाग होते हैं उसे देख करके चिड़िया मुझ में प्रवेश कर जाती है। कोई बाग बोलता है, अगर बगीचा बोलता है, जंगल बोलता है कि जब मेरे हरे भरे फल फूल लगे होते हैं तो चिड़िया मुझ में प्रवेश कर जाती है। ऐसे ही जब भक्ति भाव के फल लगे होते हैं किसी जीव को, तो वो भक्ति भाव जब समर्पित करते हुए मेरे में आता है तब उसको मेरी भक्ति प्राप्त होती है। और ऐसा भक्ति भाव वाला मत कर्मकृत, प्रवेश होने के बाद मत कर्मकृत, ऐसा नहीं प्रविष्टुम खत्म ना, मत कर्मकृत मत परमो मत भक्तः संग वर्जिता। इसका उल्टा अर्थ करने वाला भक्त का संग वर्जित, जो कर देता है, वर्जन कर देता है, वो मामेति पांडव, वो मेरे को प्राप्त होता है। मतलब ज्ञानी लोग जो है भक्तों का संग छोड़ देते हैं, भगवान की ज्योति में। ऐसा अनर्थ करना चाहे तो कर सकता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, संगवर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु या स मामेति, सभी भूत प्राणियों के साथ निर्वैर हो जाए और आसक्ति रहित हो जाए। संगवर्जित मतलब आसक्ति रहित। संगवर्जित का यहाँ अर्थ दिया है आसक्ति रहित। संगवर्जित मतलब आसक्ति रहित। हम जिसका संग करते हैं उससे आसक्त हो जाते हैं। संग कैसे किया जाता है? शरीर से, मन से, वाणी से। शरीर से, मन से और वाणी से, इससे संग होता है। शरीर के संपूर्ण इंद्रियां संग करती हैं। चक्षु, कर्ण, नासिका, जिह्वा, त्वचा, संपूर्ण इंद्रियां संग करती हैं। जिस भी विषय का संग करेंगे वो उसके होके रह जाएंगे। जैसे आजकल लोग मोबाइल का संग ज़्यादा करते हैं तो मोबाइल के ही होके रह गए बेचारे। उसमें से कोई गेम का करता है
कोई टेक्निकल चीज़ों का करता है, ये मशीन ये ऐसे कैसे, मेरा उधर ही चलता है। कोई किसी का करता है, तो जैसा संग करता है वैसा वह आसक्त हो जाता है, उसको ही देखना पसंद करता है। उसके कारण से आज आप देखिए जो सर्चिंग इंजन है ना, बड़े बड़े गूगल, बिंग, माइक्रोसॉफ्ट, इन्होंने इतने ज़बरदस्त सिस्टम बैठा रखे हैं, फेसबुक, जो भी कोई कैसे सिस्टम बना रखे हैं, आपने एक चीज़ को अगर 2 बार देख लिया तो आपको वैसे ही रिलेटेड चीज़ें दिखाएंगे वो। किसी चीज़ को आपने 4 बार देख लिया तो आपको उसी से रिलेटेड उसी बंदे की वीडियो बार बार दिखाएंगे, सामने आएंगी। आप कहेंगे इतनी फेमस है, इतना वायरल है। वो वायरल मतलब तुमने उसको 4 बार देख लिया, तुम्हारे लिए वायरल हो गया। तो ऐसे ही जो व्यक्ति 4 बार किसी एक व्यक्ति को देख लेता है, उसके सामने बार बार वही आता है। इसी को बोलते हैं आसक्ति। हमने अपनी एनर्जी जहाँ दी वहीं हम आसक्त हो जाते हैं, और आसक्त ऐसे होते हैं कि हम सब कुछ फिर भूल जाते हैं। और भगवान कहते हैं बस ऐसे ही होना है, संग वर्जित। जैसे संग किया ऐसे संग वर्जित भी होना है। संग किया, जिस प्रकार से एनर्जी दी, गुरु महाराज जी कहते हैं हम इस संसार में कैसे फंसा, शब्द का माध्यम से सुना, माता माता माताजी माताजी माताजी, पिताजी पिताजी, दीदी दीदी दीदी, सुना, उसको बोला, उसमें फंस गया। जो सुनता ही नहीं है वो बोलेगा क्या। जैसे कि कोई गंदी बात हमको बोलता है या गाली देता है तो हमारे हृदय में वो प्रवेश करके हमको दुख पहुंचाते हैं। तो वैसे ही हरि नाम जो है वो कोई महात्मा बोले या हम भी बोले तो वो हमारे हृदय में जाके वो क्यों नहीं हलचल करता। जिस प्रकार से वो जो गंदी बात या गाली हमको अंदर से विचलित कर लेती है, उसका इफेक्ट ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि अंदर तक पहुंचती नहीं है। आपकी बुद्धि, आपका मन अभिमान के साथ इतना प्रबल है कि वो नाम को अंदर जाने नहीं देते। वो जा रही है, वो नहीं पहुंच रही है। जा ही नहीं सकती ना, गाली तो पहुंच रही है ना। तो गाली अंदर नहीं जा रही ना, दिमाग से ही आगे नीचे आ जाती है। आत्मा को गाली कहाँ लगती है? आत्मा को तो नाम ही लग सकता है, लगता है तो। ये तो मन और बुद्धि हैं जिन्होंने इतना जंजाल बना दिया है। जैसे नहीं होता तुम्हारा कई बार कोई कंप्यूटर हैक कर लेता है, तो आप कुछ भी चलाओ वही एप्लीकेशन आएगी, कुछ भी चलाओ वही एप्लीकेशन आएगी, वो हैक हो जाता है। ऐसे हैक करके रखा है हमारे मन और बुद्धि ने हमारी आत्मा की वृत्ति को। समझ लग गया? नहीं लगा ना से, तेरी लग गया, आप लोग के लग गया। हाँ, ज़्यादा चतुर है ना, उनकी बुद्धि में लगता नहीं। फिर समझ आ गई? हर व्यक्ति समझ गया। हमारी बुद्धि ने, हमारे मन ने, विशेष करके मन जो है वो की है, चाबी है, जो कि बुद्धि को भी हिला देती है। लेकिन अगर बुद्धि दृढ़ हो तो मन को शासन कर सकती है, परंतु वो दृढ़ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसने दृढ़ता से मन को मारा नहीं, मन को अपने अधीन किया नहीं। बुद्धि एक तरह से आपका एंटीवायरस है। अगर आपने एंटीवायरस ही वायरस से भर दिया, मन के द्वारा जो वायरस बाहर से लेके आ रहे भर दिया, फिर आपके अंदर कुछ भी जाने का नहीं। अंदर से ऊर्जा तो निकलती रहेगी आत्मा की, लेकिन अंदर में कुछ भी जा नहीं सकता। मन का निर्माण नहीं होता है, ये निर्मित ही है, ये कोई बनता नहीं है, ये रेडीमेड है। जैसे कंप्यूटर है तो उसके साथ में स्विच ऑन ऑफ का सिस्टम चाहे कैसे भी है वो है, ऐसे ही है मन ऑन ऑफ सिस्टम है इसका। जैसे ही हमारी इच्छा
तटस्थ अवस्था से हुई कि मैं ऐसा करूं, वो करने के लिए बुद्धि, करने का भाव, मैं करूं, अहंकार, और साथ साथ कैसे करूं, ऐसे ना ऐसे, संकल्प विकल्प मन, ऐसा हो। तो इसलिए वो एक तरह से अर्ध चेतन है, जड़ नहीं है। मन बुद्धि अहंकार चित्त ये अर्ध चेतन है, ये चेतन की तरह ही है, ये पूर्णतः जड़ नहीं होते, इसलिए इसको सूक्ष्म कहा गया। दोनों में ही इसका अधिकार है, समझे। इसको कम ज़्यादा किया जा सकता है। जो साधन व्यक्ति करता है, उस साधन में मन के ऊपर, मन के हिसाब से ना चलने की दृढ़ता, अभ्यास इंतु कौन तेन वैराग्य न चिगृह्यते, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसको पकड़ा जा सकता है। लेकिन कोई पकड़ना ना चाहे, मैं क्या करूं, मन जा रहा है, जाओ, अनंत काल से जाते ही आए हो। भगवान थोड़ी रोकेंगे कि ना तू रुक जा, तूने मेरे को 2 बार बोला था, दिल से बोला था प्रभु रोक लो रुक जा ना। भगवान तक आवाज़ पहुंचने के लिए तुम्हारी फ्रिक्वेंसी उतनी चाहिए, समझे। इस ब्रह्मांड के अंदर ब्रह्मांड छोड़ दो, इस पृथ्वी के अंदर पृथ्वी छोड़ दो, इस शरीर के अंदर, अब शरीर क्या है, सारी पृथ्वी के अंदर शरीर कितना अंश है, एक हिमालय के समान एक सरसों का दाना, इतना ही तो बड़ा है शरीर तुम्हारा, इससे बड़ा तो है नहीं। उस शरीर के अंदर देखो खरबों जीव हैं, और तुम्हारी आवाज़ उन खरबों जीवों से निकल करके क्या ऊपर जा पा रही है। भगवान को समय नहीं लगता है कि भाई इतने दिनों बाद आएंगे या इतने साधन के बाद आएंगे, समय नहीं लगता। लेकिन तुम्हारा वो साधन आत्मा के तही, जो तह है, जो आत्मा की डेप्थ है, वहाँ से नहीं हो पा रहा। इसलिए जब पुकार है, कहते सुनते हैं वो हर पुकार जो दिल से होती है। मुश्किल तो ये है कि ये बड़ी मुश्किल से होती है, तो उस मुश्किल के लिए साधन है, भजन है, तपस्या है। इसीलिए ऐसी थोड़ी ऋषि मुनि लोग तप करते 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 शरीर त्याग दिया, भगवान नहीं मिले, फिर जन्म लिया, फिर त्याग दिया, फिर भगवान ना मिले। एक कल्प नहीं, 7 कल्प तक जन्म लेते रहे, मरते रहे, जन्म लेते रहे, शरीर छोड़ते रहे। अंत में जा कर के श्री राधा रानी के सेवा में, ठाकुर जी के उस लीला में, मधुर लीला के अंदर पात्र बने। वो ऋषि उपमन्यु ऋषि बने ने, चाहा उल्टी चीज चाहिए, सेवा की जगह ना मैं मालिक बनूं, राधा रानी हमारी सेवा करें। अरे खोपड़ी, चाहा ऐसा तो फिर क्या करें। भगवान का संकल्प है, चाहेगा वो मैं दूंगा, ये बात है। लेकिन वो चाहत में कितनी उसने साधना की, 7 कल्प 7 दिन ब्रह्मा जी के, मजाक थोड़ी है, खेल है क्या ये बात। तो वही तो बात है ना, लगे रहना एक ही चीज में, लगाऊं तो लगाऊं, दुनिया इधर से उधर हो जाए। ध्यान भटकाया नहीं उन्होंने, मांगी दुर्लभ वस्तु। कृष्ण आसान है, राधा रानी की कृपा आसान है, परंतु राधा रानी को मतलब दासी, मतलब सेवा के रूप में, सेवक के रूप में ग्रहण करना कोई मजाक है क्या, ये बात है। इसलिए सेवक के रूप में, मतलब आप लोग नए लोग हो, इसलिए सुनने में आपको असुविधा लग रही होगी। राधा रानी की एक लीला में, राधा रानी के एक भक्त ने राधा रानी को ऐसा चाहा था कि राधा रानी मेरे लिए बना के लाए, मैं खाऊं, ऐसा भाव था। उस भाव की पूर्ति के लिए उसको ब्रह्मा जी के 7 दिन, मतलब 4 युग, 43,20,000 को 1,000 बार गुणा कर दीजिए। 43,20,000 को 1,00,000 से 1,000 से कितने हो जाएंगे, 4 अरब 32 करोड़ समथिंग, ठीक है। इसको फिर गुना कर दीजिए 7 से, 7 कल्प,
दिमाग घूम जाएगा। इतना तब किया उसने, तब जाके राधा रानी कहती है अच्छा मान ना रहो ये। किया तो नारायण का था, लक्ष्मी का था, लेकिन लक्ष्मी नारायण ना अलग हो सके। कहीं भैया हम तो सूरज और चांद, हमारी प्रकाश जो है अलग ना हो सके। ठाकुर जी ने कहा ये सबरे हार गए, राधा रानी तुम ही लीला करो। चाहा लक्ष्मी को तो फिर राधा रानी कहती चलो चले हम तो जाप बनो, जाप जो बनो जब बनो, ऐसी लीला है। तो कहने का मतलब ऐसा तुम्हारे में फोर्स इकट्ठी हो, वो ऊर्जा इकट्ठी हो, तब निकलेगा एक शब्द, एक बार कृष्ण नाम। और वो जो निकलेगा तुरंत वहां से रिस्पॉन्स मिलेगा। वो कब निकलेगा? ऐसा नहीं है कि तुम जो है रो रहे हो तो मिल गया ना। संग वर्जिता, संग वर्जिता, ये श्लोक में है। मद भक्त संग वर्जिता, मेरा भक्त जो है संग वर्जित होगा। किसका संग? इंद्रियों का संग। इंद्रियां चक्षुकर्ण नासिका जिह्वा, और इनसे शरीर संबंधी व्यक्ति, उनसे किसी भी तरह के सुख की इच्छा या उनको सुख देने की भावना। ले मारे तो वैराग की बातें करने लगे, लाइव ऑफ कर दो। ये कोई किसी की पत्नी सुने कि ये देखो महात्मा ऐसे बोल रहे, इसीलिए हमारे पति जो हैं इनका दिमाग खराब रहता, माला लेके घूमते रहते। और किसी की पत्नी सुने, वाले पति सुने जो कि विरोधी हो, तेरा इसीलिए दिमाग खराब रहता, ऐसे करेंगे। लेकिन भैया अगर तो भगवान के दिव्य आनंद को चाहते तो ये करना पड़ेगा। समझ लगी? संग वर्जिता, अगर वहां तक पहुंचना है तो कैसे चलेंगे? एक साथ चल रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, आसक्ति रहित होकर के। जैसे आप बिस्तर पे सोते हैं, ध्यान दीजिएगा, आज एक सूत्र दे रहा हूं, गुरुदेव की कृपा से आते हैं ऐसे उल्टे सीधे सूत्र। जो लोग गृहस्थ हैं उनके लिए, जो लोग त्यागी हैं उनके लिए अलग। जैसे आप बिस्तर पे सो रहे हैं, बिस्तर की चादर और तकिया आपको, गद्दा आपको आराम दे रहा है, लेकिन आप उसका संग नहीं कर रहे, आप उसका उपयोग कर रहे हैं। उसी प्रकार अपना जो साथी है उसका साथ रहने पर भी उसके साथ उपयोग करना, उसमें कोई दोष नहीं, उपभोग करने में दोष है। मेरा वेश जो है उसको सत्यानाश करना जरूरी है। तो ध्यान दीजिए, उपयोग और उपभोग में अंतर है। उपभोग होता है स्वयं के सुख के लिए, उपयोग होता है कि अब भगवत भक्ति करनी है, चलो हम एक साथ भजन करें। भले ही गले में बैयां डाली हुई हैं, लेकिन भगवान की भक्ति के लिए आगे बढ़ गए। ये गृहस्थों के लिए सिस्टम है। संग वर्जिता का मतलब तू भी ठाकुर जी की है, मर गई तो कोई बात ना, चिंता ना कर, नाम सुनाए दूंगो, हाय तोबा ना करूंगा कि चली गई हाय मैं अब कहाँ जाऊं ना, कहाँ जाऊं, कहीं और जाऊं क्या ना। ये चीज समझने वाली है। ये है तुम्हारा साधन। संग वर्जिता मतलब ये आसक्ति रहित, संबंध सहित, आसक्ति रहित होकर के संसार में संबंधित होकर के कृष्ण के साथ जो व्यक्ति भजन करता है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी कहते हैं, वही व्यक्ति इस संसार से मुक्त हो सकता है। तो ये बात भगवान कह रहे हैं। अब जो महात्मा लोग हैं वो तो पहले से संग वर्जित हैं, पहले से ही उन्होंने छोड़ा हुआ है। उनके लिए फिर क्या ये शब्द प्रयोग नहीं होगा? होगा। शरीर से छोड़ रखा है, मन से छोड़ना होगा।
मन से अगर आप किसी को फ़ोन करते हो, ऐसा फ़ोन जहाँ पे तुम्हें एकांत में जाने की ज़रूरत पड़ रही है, तो उसे छोड़ना होगा। ऐसा मैसेज करने का अभ्यास जो कि तुम्हें, तुम्हारी ईमेल को, तुम्हारे व्हाट्सएप को कोई दूसरा ना खोल सके, इसका मतलब कि तुम्हारा संग वर्जित नहीं हुआ है। त्यागी, उसके लिए बोल रहा हूं। संग वर्जन ये अत्यावश्यक है। जहां आसक्ति होगी, किसी से भी आसक्ति, ये तो स्त्री पुरुष वाली बात कही मैंने, इसके अलावा आसक्ति, इसके अलावा संग, अपने लग्जरियस का, अपने सुखों का, अपनी सुविधाओं का, त्यागी जो है, जिसने त्याग किया उसे त्याग करना पड़ेगा, उसे त्याग करना पड़ेगा। ये नहीं होगा तो याद रखें, हमारी ऊर्जा इधर उधर फंसी हुई है, हमारी ऊर्जा इधर उधर फंसी हुई है। मैंने देखा हमारे कई गृहस्थ गुरु भाइयों को आपस में बहुत प्रेम है, पति पत्नी का बहुत प्रेम है, परंतु आसक्ति बिल्कुल नहीं। प्रेम तो करना ही नहीं चाहिए। मैं कई बार कई चीजें बोलता हूं, है, मैं कई बार कई चीजें बोलता हूं जो खराब लगती होंगी लोगों को। मेरा है, उपयोग करें, उपभोग ना करें। उपयोग करेंगे तो भगवत संयोग होगा, उपभोग करेंगे तो भव रोग होगा। कई एक बातें बनाई हुई हैं। उपयोग से कृष्ण संयोग, उपभोग से भवरोग, ये सिस्टम है। उसके बाद हमने प्यार नहीं करना, हमने व्यवहार करना है। अगर व्यवहार करेंगे तो कृष्ण प्रेम उपहार मिलेगा, अगर प्यार करेंगे तो ये बार बार संसार मिलेगा। ठीक है, कई बार बोलता हूं, प्यार से जगत की मार मिलेगी अगर प्यार करोगे, और व्यवहार करोगे तो ठाकुर जी का। इसलिए हमें ये संग वर्जित वाली बात है, इसे ध्यान रखना होगा। कैसे होगा संग वर्जन? रसो अप्यस्य रसो वर्जम, रसो अप्यस्य रसो वर्जम रसो अप्यस्य परम दृष्टान्वर्तते। जिसका जो जहां पे उसको रस मिल रहा है, जितना सुख मिल रहा है, उस सुख से श्रेष्ठ सुख मिल जाए तो निचला सुख छूट जाता है। जैसे मैं तकिया लेता था तो अक्सर मेरी गर्दन में दर्द रहता था। लंबा शरीर है ना, हो ही जाता है। तो हमारे प्रभु जी ने एक तकिया लाके दे दिया। मैं उसकी एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूँ, कौन सा तकिया तकिया लाके दे दिया। वो तकिया, अभी उस तकिए के अलावा दूसरे तकिए में सिर आराम से नहीं टिकता। तो ये क्या हो गया, ये गड़बड़ हो गई। तो संग वर्जन तो बहुत विचित्र स्थिति वाला है, और इस तक हमें पहुंचना ही पड़ेगा, है ना। शरीर को सुख नहीं, सुविधा देनी है, ध्यान रखें। शरीर को सुविधा देनी भजन करने के लिए। शरीर से जब सुख लेने लगेंगे, शरीर से सुख, शरीर का सुख शरीर के लिए लगाने लगेंगे, तब दिक्कत आ जाएगी। इसलिए कहते हैं मत कर्म कृण मत परमो। जो मेरे हिसाब से, मेरे लिए
कर्तव्य कर्मों को करता है और मेरे परायण होता है, वो मेरा भक्त आसक्ति रहित होकर, संपूर्ण प्राणियों के प्रति निर्वैर होकर। देखिए, आसक्ति रहित होना और निर्वैर होना दोनों में अंतर है। हाँ, आसक्ति रहित होने से कई बार व्यक्ति वैरी बन जाते हैं, शत्रु बन जाते हैं। ना ना ना, अड़ा, ऐसा हो जाता है। वो बड़ी सुंदर बात उन्होंने बोली, श्रीधर देव गोस्वामी महाराज जी ने, भोग का भी त्याग और त्याग का भी त्याग। इसका मतलब जो वस्तु प्राप्त हो रही है भगवान की सेवा के लिए हो रही है। ना ना ना, मैं नहीं लेता, मैं नहीं लेता, मेरे को नहीं देना, मैं तो, अरे जो मिलना ले लो, भगवान की सेवा में लगा दो। हो जाता तो उसी को तो कंट्रोल करना है, वही तो है, वही तो परीक्षा है ना। इसको चुप कराइए, इसको बाहर ले लीजिए, समझ ही नहीं आती इन लोगों को। तो भगवान के निमित्त किए गए कर्म, भगवान के निमित्त किए गए कर्म क्या हैं जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं? वो कर्म कौन से हैं आप बताइए, जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं? सबसे अच्छा व्यवहार करना। यहाँ संग विवर्जन की बात बोल रहा है। हाँ, संग का वर्जन मतलब ये है कि उनका बैरी बन के रहोगे तो तुम अशांत रहोगे, तो मित्र बन के रहोगे तो फंसे रहोगे। इन दोनों से एक अलग अवस्था है, वो है संग वर्जन। हाँ जी, अटैचमेंट नहीं रहेगा। इससे भगवान प्रसन्न नहीं होते। भगवान की प्रसन्नता किसमें हो सकती है अधिक से अधिक? भगवान के भक्तों का संग करना। हाँ, ये बात, ये अब अगला जो अध्याय है, द्वादश अध्याय, सबसे कम श्लोक हैं द्वादश अध्याय में, लेकिन सारे के सारे श्लोक भक्ति के ऊपर ही चिंतन है। भक्ति क्या ही भगवान वर्णन करने वाले हैं। हम अभी पीछे चलेंगे। कौन से अध्याय पे थे? 8वें अध्याय का था, 9वें अध्याय का। नौवां खत्म हो गया था, अंतिम श्लोक था ना। हाँ, यहाँ पे है, यत करोसि यशनासि यशोसि ददासि यत यत तपस्यसि कौन्ते कुरुष्व मदर्पणम। ये था कर्मयोग, कि जो तू करता है, जो कर्म करता है वो मुझे अर्पण करते, जो तू खाता है मुझे अर्पण कर दे। जो तू खाता है, जो हवन करता है, जो दान करता है, जो तप करता है, मेरे अर्पण कर दे। यहाँ पे उसके ऊपर छोड़ा है, जो तू करता है कर अर्पण। और वो अच्छा भी कर सकता है। और श्यामल सेठ का नाम सुना है?
सावल सेठ, शालिग्राम वाला। शालिग्राम नहीं हो, कहाँ है? सांवरिया सेठ गुजरात में है, जहाँ ये राजस्थान, राजस्थान सांवरिया सेठ, वहाँ डाकू भी जाते हैं। हाँ? सब अपनो हिस्सा दे के आवे। ये हैं वो, जब करो सी जज हो सी हसी जाती। ये है लोग, वो आधा आधा हिस्सा रहता है जो उसको अकेले बोले। तो इसलिए यहाँ हमें समझना होगा। अभी देखिए इसके साथ साथ श्लोक कैसे दे रहे हैं। अगर ऐसे श्लोक देंगे, कौन व्यक्ति है जो दुराचार से मुक्त हो सकता है? ये जो शब्द बोला उसका साथ साथ क्या बोलते हैं? शुभा अशुभ फलरेवम मोक्ष से कर्म बंधने संन्यास योग युक्त आत्मा विमुक्तो माम उपैश्यसि। कहते शुभ और अशुभ कर्म बंधन के कारण है, कर्म बंधन के कारण है, परंतु जो समस्त कर्मों को मुझ में अर्पण कर देता है वह मुक्त हो जाता है। शुभ कर्म अपने लिए करेगा तो बंधन है, और अशुभ कर्म अपने लिए करेगा तो, लेकिन ये दोनों शुभाशुभ कर्मों को जो भगवान के अर्पण कर दे वो संन्यास है। अब अशुभ कर्म तो गलत बात हो गई, जैसे चोरी करनी, सब सारे उत्पात आ गए, सब कुछ आ गया। चोरी तो छोड़ ही दो, बाकी सीना चोरी और। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो कह रहे हैं ना उसमें अंतर है, उसमें अंतर है, बोलने में अंतर है। उसको ध्यान नहीं देने से गड़बड़ हो जाएगी, अनर्थ हो जाएगा। माम उपैश्यसि का मतलब होता है मुझे प्राप्त होता है। संन्यास योग युक्त आत्मा, संन्यास का मतलब किसी वस्तु में, किसी व्यक्ति में, किसी विषय में आसक्ति का रहित होना, यह है संन्यास। जब वो किसी व्यक्ति, वस्तु इत्यादि के आसक्ति से रहित हो जाएगा तब वो पाप क्यों करेगा, अशुभ क्यों करेगा, शुभ क्यों करेगा? तो उसके द्वारा जो भी होगा वो क्या होगा? भक्ति। ओ, यहां भी कुछ ना कुछ गड़बड़ी घुसा रखी है। सन्यासियों के लिए छुट्टी दे रखी है इन्होंने। नहीं, सन्यास योग शब्द का प्रयोग किया, सन्यास योग युक्त आत्मा। जिसकी आत्मा सन्यास योग से युक्त है, ये कोई भी व्यक्ति, गृहस्थी, वानप्रस्थी, सन्यासी कोई भी है, वही सन्यास योग युक्त आत्मा हो सकता है। ये किसी गृहस्थी और बाहर के वेश में कोई सन्यासी के वेश की बात नहीं है। जो भगवान को अर्पित करते हुए कर्म करता है वो शुभ और अशुभ नहीं हो सकते, वो अशुभ भी शुभ हैं। जैसे उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति को मारना क्या है? अशुभ। जान से मार डालना भयंकर अशुभ है। शुभ है नहीं, भयंकर अशुभ है। लेकिन यही उद्देश्य ये ना ये अभी के ले लीजिए, अभी ले लीजिए। देश को समर्पित जो भी सिपाही है, वो देश का सिपाही देश की रक्षा के लिए अगर दुश्मन को मार रहा है तो वह उसका कर्म किसी भी दृष्टि से अपवित्र नहीं है। देश को बचाने के लिए उसने ये कार्य किया। हाँ, उसको उल्टा इनाम मिलता है, फलाना चक्र, परमवीर चक्र और ये चक्र अर्जुन खेलों में मिलता है। तो खैर इस प्रकार से उसको
उपाधियां मिलती हैं। तो ध्यान देने वाली बात है कि जब वो देश को समर्पित होकर कर रहा है, लेकिन वही व्यक्ति जब अपने घर में आकर के अपनी पत्नी को भी अगर उसने जो है कान काट दिया, तब भी उसके ऊपर चार्ज हो जाएगा। वहाँ तो मारा है 50-100 आदमी को, या मेडल मिल गया, घर में आके लड़ाई होगी, कान काट दिया। हाँ, बहुत कुछ होता है। अंगुली काट दी, पूरा मारा भी नहीं, अंगुली काट दी, उसमें भी उसको जो है चार्ज हो जाता है। क्या बोलते हैं, कोर्ट मार्शल, कोर्ट मार्शल हो जाता है, नौकरी भी जा सकती है। बात समझने वाली है कि जब हम आसक्त होके कोई भी क्रिया शरीर के सुख, मन के सुख के लिए करते हैं, तब हमारा सारा बंधनों का कारण है। और यही क्रियाएं जब भगवान के उद्देश्य से करते हैं तो यही मुक्ति का साधन है। किसी जीव को निकालने के लिए गुरुदेव इस धरातल पे आते हैं, हमारी तरह खाते पीते सोते हैं, तो वो क्या अपवित्र हो गए? हमारी तरह है खाना पीना सोना, और यहाँ तक कि बच्चों को जन्म देना। भक्ति विनोद ठाकुर जी इत्यादि परम वैष्णव, उनका 1 नहीं 2 नहीं 10-10 11-11 बच्चे, तो क्या महाभोगी रहे वो? उनका जैसा योगी मिलना मुश्किल है। मैंने पहले भी इस बात को बतलाया था, बार बार बतलाने की जरूरत नहीं। कहने का मतलब है, संन्यास का मतलब है मन से पूरी तरह उसका निष्कारण, अंदर प्रवेश नहीं। इसमें जो योग युक्त होकर के वही विमुक्त हो, वही विशेष रूप से विमुक्त है। संन्यास योग युक्त विमुक्त। फिर आगे कहते हैं, जो व्यक्ति संन्यास ले लेता है, कर्म बंधन से विमुक्त हो जाता है, उसमें थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है। क्या दिक्कत आ जाती है? मैं ये तो फंसे हुए हैं संसार में, इनसे थोड़ा दूर ही रहना। मैंने दूर रहना, भीतर से रहना है। बाहर से अगर आप करेंगे, आगे कहते समो अहम सर्वभूतेषु ना द्वेषो अस्ति न मे प्रिया जे भजन्ति तू माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। भगवान कहते हैं समो अहम सर्वभूतेषु, मैं सब जीवों के लिए समान हूं। तू ये मत सोच कि तूने ऐसा कर लिया तो तू उसके लिए मैं नहीं हूं, तेरे लिए हूं। लेकिन समान होने पर भी जो व्यक्ति, आज मैं आप लोगों के बीच में कथा कर रहा हूं, ये वो आप सब लोग, मेरे से कम कोई नहीं है। केवल यही बात है कि जो जितना समर्पित हो गया वो उतना श्रीहरि का प्रिय हो गया। अब वो समर्पण अपना अपना है, समझे? भगवान कहते मेरा कोई द्वेषी नहीं है, मैं किसी का, मेरा कोई प्यारा नहीं है, लेकिन जो मेरी भजन करता है, मेरा एक अभ्यास है, मैं उसका भी वैसे ही संतुष्टि करता हूँ। और ऐसा जो मेरा भजन करने वाला, मेरी संतुष्टि के लिए जीने वाला व्यक्ति है, कहते अपि चेद सुदुराचारो, अगर वो दुराचारी नहीं, सुदुराचार कर बैठा है। सुदुराचार क्या हो गया? भयंकर से भयंकर अपराध क्या है इस संसार में? गुरु हत्या। गुरु हत्या, गुरु हत्या, गुरु हत्या, गुरु हत्या। तो समाज के हिसाब से नहीं है, तो परमार्थ के हिसाब से। समाज के हिसाब से दुराचार, दुराचार का मतलब होता है, ये तो महापाप और अपराध के अंदर आ गया ना। दुराचार होता है आचरण जिसका गंदा है, जो चोरी करता है, जो किसी को धोखा देता है, जो अपनी स्त्री को छोड़ करके दूसरे के पास जाता है, ये सब दुराचार है। ये सू क्यों लग रहा है? बोलने देगा? उसे दुराचार कहते हैं। नहीं, सुदुराचार जब बोला गया, सुदुराचार का मतलब है कि जो उसमें अपने आप को भूल गया, मतलब जो भी कर्म कुकृत्य कर रहा है, उस कुकृत्य के अंदर उसके आचरण में बहुत ही, आचरण शब्द होता है ना, तो लगातार चल रहा होता है। एक बार गर्दन काट दी गुरु की, दुराचारी हो गया ना, चल रहा है, लेकिन चलते चलते उसको मेरा मार्ग मिल गया।
क्या मार्ग मिल गया? भजन का मार्ग। तो कहते भजते माम अनन्य भाग, आगे कल सुनेंगे। मनसा कल दुष्कृपा का नाम भाव वैष्णव। क्या कह रहे हैं आप?